अस्सलामुअलैकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे आपको खुशामदीद है। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कोरियन ज़ुबान सीखकर साउथ कोरिया जाना चाहते हैं E9 वर्क वीज़े पर, जिसके लिए आपको किसी भी एजेंट की मदद की ज़रूरत नहीं है और तालीम की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा या आपने मास्टर भी किया तब भी आप बिल्कुल इक्वल हैं इस वीज़े की बेसिस पर। हज़ारों पाकिस्तानी इस वीज़े पर साउथ कोरिया जा चुके हैं। आप इस चीज़ को सर्च अप कर सकते हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कोरियन ज़ुबान बिल्कुल फ्री में, और बहुत ही ब्रांडेड लेवल की वर्ड बाय वर्ड ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। और इसके साथ साथ आपको मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया है 030572729946। इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे किसी भी किस्म का सवाल लेसन के मुतल्लिक, सबक के मुतल्लिक आप पूछ सकते हैं, जहाँ मैं आपको बजाते खुद जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह हर मेहनत करने वाले स्टूडेंट को मैं पास होने की 101% गारंटी देता हूं कि वो उस टेस्ट में बासानी बेहतरीन नंबरों के साथ पास होगा, जो इस्लामाबाद के लिए होता है, जिसमें पास होने वाले लोगों का प्रोसेस आगे चलाया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपकी ये फील्ड नहीं भी है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इस चीज़ को ज़िक्र कीजिएगा। आज हमारा लेक्चर नंबर है 21 और जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर को तैयार करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम उसकी वोकैब पढ़ेंगे, जो कि देखें इस पेज पे है, पिक्चर्स वाली वोकैब, ठीक है। और उसके बाद जो है हम उसकी ग्रामर सीखेंगे। तो आज की वीडियो होगी चैप्टर नंबर 7 की वोकैब यानी कि अल्फाज मायनी पर, वर्ड मीनिंग पर, ठीक हो गया। और फिर इसी वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 7 की आपको ग्रामर भी इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से सिखा दूँगा। अभी चूंकि हमारी बेस चालू है, आप एक लफ्ज़ भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज़ छोड़ के, एक आधी वीडियो छोड़ के देखा करेंगे, मुझसे सीखा करेंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो मेक श्योर करें आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं, इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लें। चलें जी, वोकैबलरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 47 मैंने आपके सामने खोल के रखा है, चैप्टर नंबर 7 EPS बुक 1 का, ठीक है। आपको ये बुक भी PDF की सूरत में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे आपके पास ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में बुक का होना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं ये वाली वोकैबलरी को, ये वाले जो वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे सामने मौजूद है जी, ये वाला, ये लिखा हुआ है ओहवी। ओहवी कहते हैं वोकैबलरी को, यानी कि अल्फाज मायनी को, वर्ड मीनिंग को, ठीक है। तो यानी कि ये वोकैबलरी नीचे सारी है, तो इसलिए उन्होंने हेडिंग दे दी है, ठीक है, पहले ही। आगे लिखा हुआ है लफ्ज़ छंगसो। छंगसो का मतलब होता है प्लेसेस, जगह, ठीक है। कोई भी किसी किस्म की जगह हो उसको हम कहते हैं छंगसो, ठीक हो गया जी। चलें सबसे पहला लफ्ज़ स्टार्ट करते हैं, योगी। योगी का मतलब है यहाँ, ठीक है, यहाँ। छोगी, छोगी का मतलब है वहाँ। खोगी, खोगी का मतलब भी है वहाँ, इसका मतलब भी वहाँ और इस खोगी का मतलब भी वहाँ। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वो ज़रा समझ लें। फ़र्ज़ करें एक चीज़ जो बोलने वाले बंदे से भी दूर है और सुनने वाले बंदे से भी दूर है। देखें, ये बंदा बोल रहा है और ये बंदा सुन रहा है, दोनों से ये वाली चीज़ दूर है, तो इसको हम कहें ये वो वाला वहाँ है, ठीक है, छोगी। लेकिन इस खोगी में अगर देखें, जो एक ये बंदा बोल रहा है और जिससे बोल रहा है वो चीज़ उसके करीब है, तो अब कहेंगे खोगी, ठीक है। लफ्ज़ी तर्जमा दोनों का वहाँ ही होगा, लेकिन सेंस थोड़ी सी बदलती है। खैर ये इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे है जी ओदी। ओदी का मतलब होता है कहाँ, वेयर, ठीक है, इंग्लिश में वेयर, कहाँ। नीचे आ जाएं, लिखा हुआ है जी हवेसा। हवेसा कहते हैं फैक्ट्री को, ठीक है, फैक्ट्री।
आगे है जी सामुशिल। सामुशिल कहते हैं ऑफिस को। हवाजंशिल। हवाजंशिल कहते हैं बाथरूम को। ठीक है। अब नीचे जो रेस्ट रूम इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहली बात तो ये है कि जब मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू और हिंदी में हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ तो आपने नीचे लिखी हुई इंग्लिश पे नहीं जाना। ठीक है। बाज़ औक़ात नीचे इंग्लिश में मफ़हूम लिखा होता है तो आपको परेशानी बन सकती है अगर आप इंग्लिश पे जो है वो तवज्जो देंगे बजाय इसके कि मेरा जो मतलब मैं बता रहा हूँ उसको समझने के। हवाजंशिल। आगे आ जी शिकतांग। शिकतांग कहते हैं होटल को। आप ज़रा इस लफ्ज़ पे गौर करें। देखें ये वाला ये क्या आ रहा है, दीगत आ रहा है। दीगत आ रहा है दूसरी पोजीशन पे। ठीक है। तो इसकी आवाज़ भी पढ़ेंगे दूसरी यानी कि दाल की। असूल तो यही बनता है ना कि ये वाला जो दीगत है ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो हम इसकी आवाज़ भी दूसरी पढ़ेंगे। लेकिन एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था जिसका नाम है टेंसिफिकेशन। ठीक है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं तो यकीनी तौर पे आपने वो रूल भी टेंसिफिकेशन का सीखा होगा। वो रूल क्या था, 14 मैंने आपको कॉन्सोनेंट लिखवाए थे चुनकर। ठीक है। उन 14 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ आना चाहिए पश्चिम में, और आगे यानी कि यहाँ पे उसी लफ्ज़ के अगले हिस्से में उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा सिर्फ 5 कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। वो 5 कॉन्सोनेंट कौन से थे वो भी मैंने आपको लिखवाए थे। तो नीचे घियो का आ रहा है, ये उन 14 कॉन्सोनेंट में से है। ठीक है। और आगे जो है वो दीगत आ रहा है, दीगत उन 5 कॉन्सोनेंट में से है। तो इस सूरत में टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो जाता है। देखिए यही चीज़ जो मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उंगली पकड़ के बड़े बेहतरीन तरीके से उस रूल में बाकायदा इस पर वीडियो बनाई है, तो जाके उसको देख लें, वीडियो को प्ले लिस्ट में पड़ी है। रूल लगने की सूरत में ये वाला जो है हम तसव्वुर करते हैं कि यहाँ दीगत नहीं बल्कि संग दीगत लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब यहाँ पे संग दीगत लिखा हुआ है तो संग दीगत की आवाज़ है ते की। ठीक है। इसलिए मैं इसको दाल नहीं ते पढ़ रहा हूँ। शिकतांग। शिकतांग। शिकतांग कहते हैं होटल को, रेस्टोरेंट को। ठीक हो गया जी। आगे आ जाएं जी। ये है हमारे पास अगला लफ्ज़ छिप। छिप। छिप कहते हैं घर को। ठीक हो गया जी, हाउस को। आगे है हमारे पास खीसुक्सा। खीसुक्सा। खीसुक्सा कहते हैं हॉस्टल को। हॉस्टल अक्सर होता है ना, मिसाल के तौर पे जो कुछ लोग होते हैं वो बैरून मुल्क से आते हैं पढ़ाई करने के लिए या बैरून शहर से आते हैं, फिर वो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हॉस्टल। आगे है सेथाक्सो। सेथाक्सो ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ कपड़े धोए जाते हैं यानी कि धोबी घाट। ठीक है। धोबी घाट भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ आपके घर में जिस जगह पर आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, उस जगह को भी हम क्या कहेंगे, सेथाक्सो। अब ये है मियोंगशिल। मियोंगशिल कहते हैं हेयर सैलून को, यानी कि जहाँ पे बाल काटे जाते हैं, नाई की दुकान। ठीक है। हेयर सैलून। अच्छा एक बात को समझे, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ा रहा था जिसमें हम जोड़ करके रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अब देखें ये जो शीयोत है, शीयोत यहाँ दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसकी दूसरी पोजीशन पे शीयोत की यहाँ आवाज़ सीन की है या शीन की है। ठीक है। तो मैंने उस वक़्त आपको नहीं बताया था कि इसकी सीन की पढ़ेंगे या शीन की पढ़ेंगे, और मैं आपको ये बार बार कहता आया था कि मैं वक्त आने पे बताऊंगा। ठीक है। तो अब मैं आज बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लें। शीयत के आगे अगर ई वावल लिखा हुआ या वी वावल लिखा हुआ, ये वाला शीयत लिखा हो और उसके आगे या ई वावल हो या वी वावल हो, तो इसकी आवाज़ सीन की नहीं बल्कि शीन की पढ़ी जाएगी। ठीक है। ये उस सूरत में है अगर शीयोत पहली या दूसरी पोजीशन पे है। अगर तीसरी पोजीशन पे आ गया तो मसला ही कोई नहीं। तीसरी पोजीशन पे तो शीयोत की आवाज़ है ही ते की बस। ठीक है।
मसला क्या बनता है इसकी, अगर ये पहली पोजीशन पे आता है, इसकी पहली आवाज़ या सीन या शीन की है, दूसरी पोजीशन पे आता है, दूसरी आवाज़ भी सीन या शीन की है, ठीक है। तो मसला तब बनता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मसले को भी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने देखना है इसके आगे वावल कौन सा आ रहा है। अच्छा देखें, ई वावल आए या वी वावल आए, ये है वी वावल, ये है ई वावल। देखें यहाँ पे कौन सा वावल आ रहा है, ई वावल। तो अब मैं इसको सीन नहीं बल्कि क्या पढ़ रहा हूँ, शीन पढ़ रहा हूँ। देखिए मैंने कैसे पढ़ा, मी योंग शिल, शीन की आवाज़, ठीक है। लेकिन अच्छा इन दोनों के अलावा कोई भी वावल आ जाए, ठीक है, शायद एक आध और वावल हो, लेकिन फ़र्ज़ी तौर पर आप यही समझें कि इन दोनों के अलावा शीयत के साथ कोई भी वावल आ जाए तो शीयत की आवाज़ सीन की पढ़ी जाएगी। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा, से, थक, सो, ठीक है। अब देखें ये शी होता है, ये दूसरी, यहाँ भी दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो ये दूसरी पोजीशन पे इसकी आवाज़ या सीन की है या शीन की है, ठीक है। अब मैंने डिसाइड करना है सीन पढ़ूँ या शीन पढ़ूँ, तो मैं देखूँगा वावल कौन सा आ रहा है। वावल अगर तो वी आया या ई आया तो मैं इसको शीन पढ़ दूँगा, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वावल है तो मैं इसको सीन पढ़ दूँगा। देखें ये ओ वावल आया है, यानी कि इन दोनों में से कोई नहीं आया, इसलिए मैंने इसको शीन नहीं बल्कि सीन पढ़ा, से थक सो, से थक सो। अब एक और मिसाल देखें आखिरी, खीसुक सा, इसको भी मैं अब देखें यहाँ भी ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो दूसरी पोजीशन पे आवाज़ इसकी क्या है, सीन या शीन की। तो यहाँ भी मैं इसको सीन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ना ही इसके आगे ई वावल आया और ना ही वी वावल आया, दोनों में से एक भी वावल आ जाए तो मैं इसको शीन पढ़ता, सीन ना पढ़ता। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वावल आ रहा तो मैं इसको सीन ही पढ़ूँगा। जैसे देखें खीसुक सा, खीसुक सा, ठीक है। तो एक चीज़ को आप ये भी समझ लें जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है आपको बतानी। देखें जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी ग़िज़ा क्या होती है, उसकी ग़िज़ा होती है दूध ठीक है। तो उसके पैदा होते ही हम उसको जो है वो रोटी खिलाने पे नहीं लगा देते, ठीक है, या फ्रूट्स वगैरह खिलाने पे नहीं लगा देते। क्यों? क्योंकि वो हज़म नहीं कर पाएगा अगर हम उसको शुरू से ही रोटी खिलानी स्टार्ट कर दें। तो इसी तरह आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि आप ये पहली बार है, पहले आपने ना कभी इसके बारे में सुना था ना जाना था, ठीक है। इस वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये समझता हूँ कि मैं इस चीज़ का अंदाज़ा रखता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको किस पॉइंट पे जाके समझानी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक चीज़ जो है वो लफ़्ज़ के अंदर आ जाती है या जुमले के अंदर आ जाती है, लेकिन मैं वो मुकम्मल तौर पे नहीं बताता, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर हर चीज़ एक ही दम से बताऊँगा तो वो आपको क्या होगा, मिक्सचर बन के सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे आपकी समझ में कम पड़ने के चांसेस होंगे। अब इसको पढ़ते हैं, ये जी क्या है, शीजंग। अब देखें शियोद के आगे ई वावल आ रहा है, इसलिए मैंने इसको सीन ने शीन पढ़ा, शीजंग। शीजंग कहते हैं मार्केट को, ठीक है, यानी कि बाज़ार कह लें या मार्केट कह लें, किसी भी किस्म की मार्केट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बाज़ार ही। आगे लफ्ज़ है माथी, 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 ये कहते हैं मार्ट को, जो मार्ट होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में सेंटोरिस है, फैसलाबाद में चेज़अप है, लायलपुर गैलरी है, ठीक है, कैश एंड कैरी है, ये मार्ट होते हैं बड़े बड़े। तो उसको मार्ट को हम क्या कहेंगे, माथी, यानी कि सेम ही है, इंग्लिश से उसने कोरियन बना दी इसकी। आगे आगे है फ्योनिजोम, यहाँ पे लाइजन का रूल अप्लाई होगा, ये नियॉन आगे चला जाएगा, ठीक है। फ्योनिजोम, फ्योनिजोम कहते हैं एक ऐसे स्टोर को जो 24 घंटे खुला रहता है, जो 24 घंटे सर्विस मुहैया करता है। और आप अगर देखें तो यहाँ 24 लिखा भी हुआ है, ठीक है, और ये जो शी लिखा हुआ है ये शी घंटे के लिए इस्तेमाल होता है, तो 24 घंटे खुलने वाला स्टोर, ठीक है। अच्छा जी, आगे है श्यूफोमा खेत, श्यूफोमा खेत, श्यूफोमा खेत कहते हैं सुपर मार्केट को, ठीक हो गया जी, सुपर मार्केट।
चलें जी, इस पेज पे जो वोकैबलरी थी वो तो पूरी हो गई है। अब इसी चैप्टर नंबर 7 का पेज आगे करते हैं और आगे हमें मज़ीद वोकैबलरी मिलेगी। एक पेज और मैं आगे पलट देता हूँ। तो एक और पेज मैंने और पलट दिया है, पेज नंबर 48 पे मैं आ गया हूँ। 48 पे ये सारी वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। अब इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ओहवी, जिसका मतलब होता है वर्ड मीनिंग, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 2 और पीछे क्या लिखा हुआ था 1, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की दूसरी वोकैबलरी है, दूसरे वर्ड मीनिंग है, यानी कि दूसरे पेज पे आ रहे हैं। पिक्चर्स भी साथ बनी हुई हैं जिनके, इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला लफ्ज़ ये लिखा हुआ है जी, मुलगोन। मुलगोन, मुलगोन कहते हैं चीज़ों को, एशिया को, ऑब्जेक्ट्स को। मिसाल के तौर पे कुर्सी, पंखा, मोबाइल, ऐसी कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो जो ऊपर चीज़ लिखी होती है, नीचे वाले जो उसी के रिलेटेड वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है जी? सबसे पहला हमारे पास वर्ड मीनिंग है योल स्वे। योल स्वे, योल्सवे कहते हैं चाबी को, की को। देख, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वे वावल आया है, गौर कर लें ज़रा, ये वे वावल है, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर यहाँ पे वी वावल होता तब मैंने इसको शीन पढ़ना था, लेकिन मैंने क्या कहा, ई और वी वावल के अलावा कोई भी आए तो हमने इसको सीन पढ़ना है, शियोत को, ठीक है। योल्सवे चाबी। आगे है खाजोक साजिन। खाजोक साजिन, ये कहते हैं फैमिली पिक्चर को। फैमिली पिक्चर यानी कि ख़ानदान की तस्वीर, जिसमें भाई बहन, दादा दादी, ऐसे सारे अफराद होते हैं। आगे है खाबंग। खाबंग कहते हैं बैग को, यानी कि बस्ते को। आगे है जी छी गप। छी गप, छी गप, छी गप कहते हैं वैलेट को, यानी कि बटुए को, जिसमें पैसे वगैरह हम रखते हैं। आगे आ जाएं जी, ये है जी योगवोन। योगवोन, योगवोन कहते हैं पासपोर्ट को। पासपोर्ट का जिक्र आगे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, साल, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि साल के शुरू में आती हैं वैकेंसीज, ठीक है। पहले महीने आ जाएं, दूसरे या तीसरे आ जाएं, ठीक है। तो अप्लाई करना होता है, वो भी जब आएंगी इंशाल्लाह वीडियो उस पर बना दी जाएगी। तो उसके लिए आपका पासपोर्ट लाजमी बना होना चाहिए, ठीक है। योगोन कहते हैं पासपोर्ट को। आगे है ऊसान। ऊसान, ऊसान कहते हैं छतरी। आगे आ गया जी खोल। खोल कहते हैं शीशे को, मिरर को, ठीक है। आगे आ गया जी हवाजंग फुम। हवाजंग फुम, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी आहिस्ता रीडिंग करूँ। देखें कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, हवा जंग फुम, हवाजंग फुम। ये कहते हैं कॉस्मेटिक्स को, स्किन केयर जो एशिया होती हैं, क्रीमें, पाउडर, लिपस्टिक या ऐसी जो भी आप चीज़ें कह सकते हैं, वो इसी में आएंगी सारी। फित, फित कहते हैं कंगे को, ठीक है, ब्रश यानी कि कंगा। उसके बाद है हे ओ दी रा ई ओ, हेओदिराइयो। हेओदिराइयो कहते हैं हेयर ड्रायर को। बाल सुखाने वाली एक मशीन होती है जो अक्सर हेयर सैलून के पास आप जाएं तो उनके पास ही होती है, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास फेगे। फेगे, फेगे कहते हैं तकिया, जो आप सर के नीचे रख के सोते हैं ना, उसको कोरियन में फेगे कहते हैं। आगे आ गया जी हमारे पास ई बुल। ई बुल, ई बुल, ई बुल कहते हैं कंबल को, ब्लैंकेट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस लेक्चर का आधा हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, यानी कि वोकैबलरी। अब इंशाल्लाह इस चैप्टर की ग्रामर समझते हैं।
फिर उससे अगले जो है वो चैप्टर में अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के डायलॉग्स वगैरह होंगे, ठीक है, और जो ये कॉलम वगैरह ये मैं पढ़ाऊँगा। फिर उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आपका जब 9th या 10th चैप्टर तक आप पढ़ चुकेंगे तो आपका इंशाल्लाह हर चैप्टर का मैं टेस्ट भी लिया करूँगा, वो इंशाल्लाह मैं मैनेज कर लिया करूँगा। आपने किसी किस्म की टेंशन और परेशानी नहीं लेनी। अब स्टार्ट करते हैं जी ग्रामर को सीखना। तो जैसे हर चैप्टर में ग्रामर के दो मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, इस चैप्टर में भी दो ग्रामर के पैटर्न होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जी पेपर में जो कि 40 MCQs होते हैं, 20 रीडिंग के 20 लिसनिंग के, कहते हैं उसमें तो सवाल ही सिर्फ ग्रामर के बस 2 आते हैं, यानी कि 38 MCQs दूसरे आते हैं। तो इसका जवाब सुन लीजिए, कोई भी अहले इल्म अगर शख्स ऐसा आपको हरगिज़ भी कहता हुआ सुनाई नहीं देगा कि सिर्फ 2 सवाल ग्रामर के आते हैं। मैं अगर अपने तजर्बे की बात करूं और जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है, ग्रामर को सीखे बगैर आप एक लाइन भी कोरियन ज़बान में लिखी हुई सही तरीके से उसका तर्जमा नहीं कर पाएंगे। अकेली वोकैबुलरी याद करने से कुछ नहीं बनना, ग्रामर आपको समझनी पड़नी है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, कोई इतना पहाड़ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, आसान है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में मैं फिर इसको शुरू से लेकर चलता हूँ जी। एक तो ये ग्रामर का पैटर्न है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये ग्रामर का पैटर्न है। तो इसको अकेले अकेले को रजिस्टर पे समझते हैं, चलते हैं रजिस्टर की तरफ। अच्छा, ये जो ग्रामर है इस पे ज़रा इसको एक बार गौर से देख लें, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो रिवाइज़ थोड़ी सी फिर करवा देता हूँ। पहले मैंने क्यों समझाई, क्योंकि मुझे लगा कि उस पॉइंट पे ज़रूरी है आपको समझानी। ये आपके सामने मैंने लेक्चर नंबर 17 निकाल लिया, जिसमें मैंने ये देखें, ये है वो ग्रामर, ई और गा। देखें बुक पे बिल्कुल ऐसा ही सेम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ई, ये लिखा हुआ है गा, ठीक है। तो मैंने ये लिखे 1 और 2, तो मैंने इसके साथ 4 मार्करें और ऐड कर दी थी, यानी कि अन, नन, अल और रल, ये भी मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या बताया था, ये 6 मार्कर्स हैं, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मार्कर हैं। इनका लफ्ज़ी तर्जमा कुछ भी नहीं है। इन 6 के 6 मार्करों में से कोई भी मार्कर अगर किसी नाउन के साथ लगी हुई आपको बुक में दिखाई दे तो इस मार्कर का कोई तर्जमा नहीं होगा, तर्जमा बस उस नाउन का होना है। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक मिसाल दी थी, एक ही, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ये समझा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखिए वीडियो तो लेक्चर नंबर 17 देख लें। मैंने लिखा जी हक सेंग, हक सेंग कहते हैं स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, ठीक है। अब तालिब इल्म क्या है, ये एक नाउन है, ना ही ये वर्ब है, ना ही ये एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है। अब फ़र्ज़ करें मैंने इसके साथ ही ये वाली मार्कर उठा के लिख दी, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, आपने नहीं लगानी, बुक वाला ही लगाएगा। खैर, ये अल आ गया, अब ये इसका हिस्सा तो बन गया। अब ये पूरा लफ्ज़ इतना है, पहले क्या था हक सेंग, अब है हक सेंग गल, हक सेंग अल, ठीक है। इसका भी तर्जमा तालिब इल्म है, ये मार्कर लगी तब भी इसका तर्जमा यही रहेगा, तालिब इल्म, बस तर्जमा नहीं इसका बदलना। यानी कि इसको हमने ज़ीरो वैल्यू दी, इसका ज़ीरो तर्जमा किया, कोई तर्जमा ही नहीं किया। पढ़ेंगे लाजमी इसको साथ, ठीक है। तो ये वाली जो बुक वाली ग्रामर है ये वही है, ठीक हो गया। ये वाली लग जाए, ये लग जाए, इनमें कोई भी लग जाए, तो बुक में सिर्फ उन्होंने ये 2 बताई है। हालांकि इन 4 का भी इस्तेमाल होता है जो बुक में उन्होंने प्रॉपरली नहीं बताया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो आपको बता चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है उसका इस्तेमाल तो होना है ना। तो ग्रामर आप समझ गए। अब ग्रामर समझने के बाद हमने क्या करना है, डायरेक्टली मिसालों को पढ़ना है जो नीचे लिखी हुई हैं। क्यों पढ़ना है इन मिसालों को, ये नीचे जो मिसालें लिखी होती हैं ये इसी ग्रामर के रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये देखें, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना खा और ना, ये फ़र्ज़ी बंदे हैं, यानी कि फ़र्ज़ी बंदा 1 और ये फ़र्ज़ी बंदा 2, ये आपस में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। सामोशिल,
ये पूरा लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइजन का रूल भी लगेगा। ये रियोल जो है ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये लाम था ऊपर जाके रे हो जाएगा, तो इसको पूरे को पढ़ते हैं सामोशिरी। ठीक है, अब देखिए असल लफ्ज़ जो है वो सिर्फ इतना है, असल लफ्ज़ बस इतना है। ठीक है, इतना। सामोशिल इसका मतलब पढ़ चुके हैं आप ऊपर, ऑफिस इसका मतलब क्या होता है, दफ्तर। अब साथ में ये ई मार्कर लगाया हुआ है उन्होंने, देखें ये वाला उठा के ई मार्कर। अब ई मार्कर इसके साथ लग गया तब भी इसका तर्जमा ऑफिस ही रहेगा, इसका तर्जमा कोई नहीं बदलेगा। सामोश्री ऑफिस आ गया ओदी, ओदी कहते हैं, ओदी इतने का तर्जमा क्या है, ओदी इसका मतलब है, सॉरी इस ओदी लफ्ज़ है, इसका मतलब है कहाँ, वेयर। ऑफिस, ओदी कहाँ। आ गया है इमनिका, है। इमनिका का तर्जमा क्या कर रहा हूँ, है। अब देखें एक छोटी सी बात को समझें, ये वाली ग्रामर इमनिका की हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 में, और ये है चैप्टर नंबर 7। तो जो जो ग्रामर आप पढ़ते आ रहे हैं वो आगे आती जानी है चैप्टरों में। ठीक है, तो एक तो ये आपकी रिवीजन भी होती जानी है। ठीक है, इस तरीके के से। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अब देखें चैप्टर नंबर 6 में इस ग्रामर को नहीं सीखा, तो अब ज़ाहिर बात है अब यहाँ पे मैं तो इसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं ना करूँगा, क्योंकि मैं तो अच्छे से वजाहत इसकी कर चुका हूँ। तो ये आपने ध्यान रख लेना, जो चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं वो बुक में आगे इस्तेमाल होती रहनी है। तो जिस पॉइंट पे अच्छे से समझा दूँ उसको वहीं पिक कर लेना, आगे रिवाइज़ तो मैं इंशाल्लाह खुद ही वो आपको करवाता रहूँगा। अच्छा, इमनिका क्या है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ना इसके साथ हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। अब देखें ओदी कहाँ, किसी जगह की बात हो रही है। ठीक है ना, कहाँ, तो जगह क्या है, जगह नाउन है, इसलिए उसने इमनिका लगाया। एक बात। दूसरी बात, इमनिका का तर्जमा मैंने कहा था 3 तर्जमे ही होंगे, या होगा है, या हैं, या हूँ। तो यहाँ पे इसका क्या तर्जमा कर रहा हूँ मैं, है। ऑफिस कहाँ है, आगे सवाल निशान लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा बंदा कहता है छोगी, छोगी कहते हैं वहाँ। ठीक है, यानी कि हो सकता है उस बंदे ने इशारा किया हो कि वहाँ, ऐसे फिंगर के साथ, छोगी वहाँ, इमनिदा है, वहाँ है। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ इमनिदा आया, ये एक तो ये सादा जुमला है, सवालिया जुमला नहीं है, इसलिए इमनिदा का उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैंने कहा था जहाँ इमनिदा इमनिका आएगा उसके साथ वाला लफ्ज़ लाजमी नाउन होगा। अब ये छोगी नाउन है, छोगी का मतलब है वहाँ, मिसाल के तौर पे कोई जगह की बात हो रही है वहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए हम इमनिका और इमनिदा इस्तेमाल करते हैं, एक बात। दूसरी बात, इमनिदा और इमनिका का तर्जमा है या हूँ करते हैं। बहुत बार आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया, आपके जहन में पक जानी चाहिए ये बात। दूसरी मिसाल देखते हैं जी। ठीक है, ये दूसरी मिसाल, ये फ़र्ज़ी बंदा 1, फ़र्ज़ी बंदा 2। ये कह रहा है बंदा योगी, अच्छा असल लफ्ज़ है इतना, योगी, योगी का मतलब है यहाँ। ये गा मार्कर है, ये वाला मार्कर, सिर्फ इसका कोई तर्जमा नहीं। हाँ, इसको पढ़ेंगे पूरा, योगी गा पढ़ना पूरा है, लेकिन ये तर्जमा वही रहेगा यहाँ। खीसुक्सा, खीसुक्सा कहते हैं हॉस्टल को। ठीक हो गया जी। आगे इमनिका, है, यहाँ हॉस्टल है। सवाल पूछ रहे हैं ना, सवालिया निशान लगा है, इमनिका उसने लगाया। ठीक है, अब इसके साथ क्या है, नाउन आ रहा है, खीसुक्सा हॉस्टल। हॉस्टल एक जगह है और जगह क्या होती है, नाउन होती है। यहाँ हॉस्टल है, ये सवाल पूछ रहा है, अगला बंदा जवाब दे रहा है, कह रहा है ने का मतलब होता है यस, हाँ, ने हाँ, खीसुक्सा हॉस्टल, इमनिदा है, हाँ हॉस्टल है। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ सादा जुमला है, यानी कि सवालिया जुमला नहीं है, इसलिए उसने इमनिदा लगाया। अगर सवालिया जुमला हो तो इमनी का। ठीक है, शर्त यही है दोनों सूरतों में कि नाउन पे ख़त्म हो। यहाँ भी देखें नाउन है और यहाँ भी नाउन है। ठीक हो गया जी। तीसरी मिसाल इसकी पढ़ते हैं हम। तीसरी मिसाल को पढ़ते हैं जी। ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। किसी भी किस्म का सवाल हो पूछना मत बोलिएगा ग्रुप में। कह रहा है जी छोगी का असल लफ्ज़ इतना है,
जिसका मतलब है वहाँ। ये गा मार्कर लगाया ये वाला उसने उठा के, ठीक है। तो ये गा मार्कर के इस लफ्ज़ का हिस्सा तो बन गया, लेकिन तर्जमा अभी भी वही रहेगा, वहाँ। इतने का तर्जमा भी वहाँ और पूरे का तर्जमा भी वहाँ। छोगीगा वहाँ, शुभमा खेत, शुभमा खेत, शुभमा खेत कहते हैं सुपरमार्केट को। आगे इमनिका है, वहाँ सुपरमार्केट है, सवाल पूछ रहा है, ठीक है। सुपरमार्केट एक नाउन है, ठीक है, ये क्योंकि एक जगह का नाम है, जगह नाउन होती है। नाउन, इसी नाउन पे जुमला ख़त्म हो रहा था ये वाला, इसलिए उसने इमनिका का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। और इमनिका का तर्जुमा क्या किया है, वहाँ सुपरमार्केट है। दूसरा बंदा जवाब दे रहा है आनियो, नहीं। आनियो का मतलब क्या होता है, नहीं। फ्योनुइजोम, कन्वेंशन स्टोर, यानी कि एक ऐसा स्टोर जो 24 घंटे खुला रहता है, एक ऐसा स्टोर जो 24 घंटे खुला रहता है। कन्वेंशन स्टोर इमनिदा है, वो बंदा कह रहा था वहाँ सुपरमार्केट है, ये कह रहा है आनियो नहीं, कन्वेंशन स्टोर है। ठीक हो गया जी। तो ये था, यहाँ देखें कन्वेंशन स्टोर भी जगह का नाम है और ये नाउन है, यहाँ ख़त्म हो रहा था इसलिए उसने इमनिदा लगाया, ठीक है। और इमनिदा का तर्जुमा भी मैंने क्या किया है। 12:38 तकरीबन हो रहे हैं रात के। तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जो है वो आपको एक फ़जूल चीज़ पे इतना दिमाग लड़ा रहा हूँ आपका, ठीक है। ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तौफ़ीक है अगर मैं इसको सिखाने के काबिल हूँ, अल्लाह की रहमत है ये। अगर वाकई में टेस्ट को पास करना है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा, फिर तो आपको जो है वो सीखना पड़ेगा। जो वोकैब देखे मैंने ऊपर पिक्चर्स में पढ़ाई है वो भी याद करनी है। और एक बात और समझ लें कि जो वोकैब अब इसमें आती जाएगी, नए अल्फाज आपके लिए आते जाएंगे, वर्ड मीनिंग, उनको भी आपने याद करना है। ये नहीं है कि बस जो मैंने इन पिक्चर्स में पढ़ा दिया है बस वही वोकैबलरी याद करनी है। जो नीचे और कुछ भी डायलॉग्स पढ़ाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हुए भी कोई भी आपके लिए नया लफ्ज़ आए उसको आपने उसका मायने लिखना है और उसको भी आपने याद करना है, ठीक है। तो हमने ग्रामर 1 तो समझ लिया। देखें ये मुनबोप का मतलब होता है ग्रामर, आगे लिखा हुआ है 1। अब समझेंगे ग्रामर नंबर 2 इसी चैप्टर की। ये आ गया जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की ग्रामर 2, ठीक है। मुनबोप का मतलब है ग्रामर, आगे लिखा हुआ है 2, ठीक हो गया जी। तो ये ऐसी शक्ल की दिखने वाली है, ठीक है। ये 2 हिस्सों में है, एक हिस्सा इतना है और दूसरा हिस्सा इसका जो है वो इतना है, ठीक है। ये सेंटर वाली लाइन से मुराद भी यही है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आपने एक ग्रामर का पैटर्न समझ लिया है ना तो 5-7 मिनट रेस्ट वक्फा डाल दिया करें ताकि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो। उसके बाद जो आप दूसरा पैटर्न भी समझ लिया करें। चलते हैं रजिस्टर की तरफ। बुक से उठा के मैंने उस ग्रामर को यहाँ पे लिख लिया है। बाकी भी इस पेज पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ, परेशानी नहीं लेनी। चैप्टर नंबर 6 में जो आपने ग्रामर पढ़ी थी वो क्या थी, इमनिदा और इमनिका, ठीक हो गया। और अब चैप्टर नंबर 7 में कौन सी ग्रामर है, ई ए यो और ये यो। इसको पढ़ना कैसे है, ई यो यहाँ भी साइलेंट, यहाँ भी साइलेंट और यहाँ भी साइलेंट, ई ए यो, ई ए यो। और ये क्या है, ये यो, ठीक है। इमनिदा, इमनिका, यो और ये यो, ये चारों ग्रामरें बिल्कुल सेम है, इनमें बहुत ही गैर मामूली सा फ़र्क है, ठीक है। यानी कि ये वाली ग्रामर भी बिल्कुल सेम है जैसे इमनिदा है। जो तारीफ़ इमनिदा की है वही तारीफ़ इसकी है, वही तारीफ़ इसकी है। अब इमनिदा की क्या तारीफ़ है, मैंने लिखा था जी इमनिदा के बारे में, मैंने लिखा था ये ग्रामर सिर्फ़ इन जुमलों के लिए इस्तेमाल होगी जो नाउन पे ख़त्म होते हैं। ये ग्रामर हरगिज़ ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी जो वर्ब या एडजेक्टिव पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। मैंने ये तारीफ़ किसकी लिखी थी, मैंने इमनिदा की मैंने लिखी थी।
अब इस ग्रामर की भी बिल्कुल यही तारीफ़ है, इसकी भी और इसकी भी, ये चैप्टर नंबर 7 की भी यही कह लें कि ये ग्रामर इसकी अल्टरनेटिव है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि लाहौर जाने के दो रास्ते हैं, एक जीटी रोड है और एक मोटरवे है, ठीक है। दोनों ही रोड बने हुए हैं, दोनों ही रोडों से होके हम लाहौर जाते हैं, ठीक है। तो किताब वाले की मर्ज़ी है, कभी वो इसका इस्तेमाल करे या कभी इसका करे या इसका करे, इसलिए हमें सारे तरीके सीखने पड़ने हैं। अब इसकी तारीफ़ मैंने आपको पढ़ के सुनाई, इसकी भी यही तारीफ़ है और इसकी भी यही तारीफ़ है और इमनिका की भी यही तारीफ़ है, यानी कि चारों ग्रामरें बिल्कुल सेम। ये भी ना, अगर ये नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये भी नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये भी और इमनिका भी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम है। दूसरी चीज़, अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए मैंने लिखा था, ठीक है। इमनिदा के बारे में मैंने, इमनिदा और इमनिका के बारे में मैंने दूसरा पॉइंट ये लिखा था कि इमनिदा जहाँ भी लिखा हुआ आए तो इमनिदा भी या इमनिका भी, ठीक है। इमनिदा भी या इमनिका भी जहाँ भी लिखा हुआ आए तो इसका तर्जमा सिर्फ है, हैं या हूँ होगा। इन तीनों में से एक तर्जमा हुआ करेगा, कभी है, कभी हैं और कभी हूँ, यानी कि जो है वो एक जुमला वो हुआ करेगा, ठीक है। या है होगा या हैं होगा या हूँ होगा, एक वक्त में एक जुमला। ये किसकी तारीफ़ मैंने लिखी थी? इमनिदा की और इमनिका की। तो एक बात याद रख लें, अगर इमनिदा और इमनिका की ये तारीफ़ है तो ईएयो और येयो की भी यही तारीफ़ है। अगर जहाँ इमनिदा आएगा उसका तर्जुमा है या हूँ करना है, तो अगर येयो आ जाए उसका तर्जुमा भी है या हूँ करना है। अगर ईएयो आ जाए तब भी उसका तर्जुमा है या हूँ ये करना है, चूँकि ये सेम है, ठीक है। ये चारों ग्रामरें सेम है। अब जो बिल्कुल गैर मामूली सा फ़र्क है मैं वो बताने लगा हूँ, उस पे ज़रा थोड़ा सा आपने गौर करना है। ये चारों ग्रामरें मैंने आपके सामने लिख ली है, ये वाली भी लिख ली है, ये वाली भी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये वाली भी और ये वाली भी। अब इन चारों में जो गैर मामूली फ़र्क है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, देखिएगा। मैंने लिखा जी, पहले सिर्फ मैंने ये वाली लिखा, मैंने लिखा इमनिदा सिर्फ़ और सिर्फ सादा जुमलों के लिए इस्तेमाल होगी, हरगिज़ सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। ये एक फ़र्क है। अब आगे देखें, आगे मैंने इमनिका लिखा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या लिखा इमनिका के बारे में? इमनिका सिर्फ़ और सिर्फ सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होगी, हरगिज़ सादा जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। यानी कि इमनिदा सादा जुमलों के लिए इस्तेमाल होती है, सवालियों के लिए नहीं। और इमनिका सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होती है, सादा के लिए नहीं होती। लेकिन जुमलों के लिए शर्त यही है कि वो नाउन पे ख़त्म हो। अच्छा, आगे देखें मैंने क्या लिखा, वो चीज़ समझनी है। मैंने लिखा जी ई ए यो और ये यो, यानी कि ये दोनों ग्रामरें ई ए यो और ये यो सादा जुमलों के लिए भी और सवालिया जुमलों के लिए भी इस्तेमाल होगी। ई ए यो और ये यो नाउन पे ख़त्म होने वाले, नाउन पे ख़त्म होने वाले सादा जुमलों के लिए भी इस्तेमाल होती है और सवालिया जुमलों के लिए भी इस्तेमाल होती है। जबकि इमनिदा नाउन पे ख़त्म होने वाले सिर्फ़ सादा जुमलों के लिए इस्तेमाल होती है, सवालिया के लिए नहीं होती। और इमनिका नाउन पे ख़त्म होने वाले सिर्फ़ सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होती है, सादा के लिए नहीं होती। तो इसमें एक इज़ाफ़ा क्या हुआ, ये भी नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन सादा के लिए भी और सवालिया के लिए भी। जब सवालिया आएगा तो उस पे सिर्फ निशानी ये है कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा बस। अगर सादा जुमला आएगा तो डॉट लगा होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये जुमला सवालिया है कि नहीं सवालिया। हमें इसी बात से पता चलता है ना किसी जुमले के बारे में कि वो सवालिया है या नहीं, इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये था मामला इस ग्रामर का। अब ज़रा चलते हैं बुक की तरफ और मिसालों को पढ़ते हैं। इसकी मिसालों में ये चीज़ तो फजूल है, ये हमारे कोई पढ़ने वाली नहीं, ठीक है। आप ऐसे ही समझ लें कि जो मैंने आपको चीज़ समझाई है ना, वो इन्होंने ऐसे ही कोरियन में ऊपर लिखी हुई है। अब नीचे मिसालों को पढ़ते हैं, 1 2 और 3 मिसालें हैं।
ये है फर्जी बंदा नंबर 1, फर्जी बंदा नंबर 2। ठीक है, आपस में गुफ्तगू करेंगे। ये बंदा कहता है ईगे। ईगे कहते हैं ये चीज़। ईगे का मतलब होता है ये चीज़। ठीक है, आगे है मो। सिर्फ इतना लफ्ज़, इतने लफ्ज़ का तर्जमा है मो। मो कहते हैं क्या। ठीक है, वट। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं इनको याद करना है, वर्ड मीनिंग जो उनसे भी आ रहे हैं। ये चीज़, मो, क्या, आगे है ये यो, है। मैंने ये यो का क्या तर्जमा किया है, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 तर्जमों में से मैं इसका एक तर्जमा किया करूँगा। ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब देखें किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, एंडिंग हो रही है यहाँ पे, इसलिए उसने ये यो का इस्तेमाल किया एक बार। ठीक है, और सवाल पूछ रहा है, नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमले के लिए वो सवाल पूछ रहा है, इसलिए उसने ये यो लगाया है और साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा बंदा जवाब देता है, कहता है योल्सवे। इतने का तर्जमा क्या है, योल्सवे कहते हैं चाबी को, की को। ठीक है, कहता है योल्सवे ये यो चाबी है। ठीक हो गया। अब एक बात पे ज़रा गौर करें, सवाल जब चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि सादा जुमले, नाउन पे ख़त्म होने वाले सादा जुमले के लिए इम्निदा और नाउन पे ख़त्म होने वाले सवालिया जुमले के लिए इम्निका। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए सवालिया जुमले के लिए भी ये यो लगाया है और सादा जुमले के लिए भी उसने, यानी कि सवालिया नहीं है सादा है, फिर भी ये यो लगाया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने यही बताया ना कि ई ए यो और ये यो नाउन पे ख़त्म होने वाले सादा जुमलों के लिए भी इस्तेमाल होगी और सवालिया जुमलों के लिए भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो जैसे इम्निदा और इम्निका के साथ नाउन हमेशा आया होता है, तो इसके साथ भी हमेशा नाउन आया होगा। अब देखें इसके साथ ये नाउन है, मो क्या, क्या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो नाउन है। अब इसके साथ ये लफ्ज़ आया योल्सवे, चाबी, चाबी भी नाउन है। ठीक हो गया। दूसरी मिसाल को पढ़ते हैं। ये फर्जी पर्सन 1, फर्जी पर्सन 2। ये बंदा कहता है छोगे। छोगे कहते हैं वो चीज़। ईगे का मतलब था ये चीज़, छोगे का मतलब है वो चीज़। वो चीज़, स्पेस आ गई, लफ्ज़ ख़त्म हो गया। अगला मो क्या, ये यो है, वो चीज़ क्या है। ठीक हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, सवाल पूछ रहा है। अगला बंदा कहता है ईबुल। ईबुल कहते हैं, इतना लफ्ज़ है सिर्फ, ईबुल कहते हैं ब्लैंकेट को, कंबल को। ठीक हो गया, कहता है ईबुल, ई ए यो। आप देखें ये वाला उसने लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका भी वो ये भी सेम है, जैसे ये सेम है वैसे ये सेम है। ई ए यो का मतलब भी यही है, हैं या हूँ। ईबुल कंबल, ई ए यो है, कंबल है। अब देखें ये पूरा एक ही लफ्ज़ है, सेंटर में फासला नहीं है, तो रूल भी लग रहा है लाइजन का। रियल यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो रूल लगा के पढ़ना है। तो रूल लगा कैसे पढ़ेंगे, ईबू री ए यो। ठीक हो गया जी। तीसरी मिसाल को पढ़ते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2। तीसरी मिसाल में कहता है ईगोन। ईगोन का मतलब भी यही होता है ये चीज़, यानी कि ये ईगे का मतलब भी ये चीज़ और ईगोन का मतलब भी ये चीज़। तो ऐसे उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, एक लफ्ज़ के कई कई मीनिंग होते हैं, या जो है वो मिलते जुलते ऐसे बहुत से मीनिंग आते हैं। ठीक है, अब देखें ईगे से भी मुराद है ये चीज़ और ईगोन से भी मुराद क्या है, ये चीज़। ईगोन ये चीज़, हवाजंग फुम। हवाजंग फुम कहते हैं कॉस्मेटिक्स को। ठीक है, कॉस्मेटिक्स यानी कि स्किन केयर वाली चीज़ें, आप कह लें क्रीम्स कह लें, पाउडर कह लें, लोशन वगैरह कह लें। ये चीज़ कॉस्मेटिक्स, ई ए यो है, ये चीज़ कॉस्मेटिक्स है। सवाल पूछ रहा है और इस्तेमाल उसने क्या किया है, ई ए यो। ठीक हो गया। अब इसके साथ क्या आना चाहिए, हमेशा नाउन ही होगा। तो हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें क्या होती हैं, वो नाउन होती हैं। ज़ाहिर बात है, चीज़ें हैं तो नाउन है। दूसरा बंदा जवाब दे रहा है ने। ने का मतलब होता है हाँ, यस। हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स,
ई ए यो है, कहता हाँ कॉस्मेटिक्स है। अब देखें सवाल पूछने के लिए भी उसने ई ए यो का इस्तेमाल किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, और जवाब देने के लिए भी ई ए यो का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये दोनों सूरतों में ही होगा, सवाल सादा जुमलों के लिए भी और सवालिया जुमलों के लिए भी। अब एक और ज़रा बात मेरी गौर कर लें आज के लेक्चर की, वो ऑलमोस्ट आखिरी वाली बात है। देखिए यहाँ पे उसने ई ए यो लगाया है, ठीक है, तो एक बात याद रखें, वो इसकी जगह इमनी का भी लगा सकता था, उसकी मर्ज़ी थी। ठीक है, वो इमनी का भी लगा सकता था, तो क्योंकि ये नाउन पे ख़त्म हो रहा है ना। देखें ये वाला जुमला नाउन पे ख़त्म हो रहा है, इस लफ्ज़ पे ख़त्म हो रहा है और ये नाउन है, तो वो इमनी का भी लगा सकता था, लेकिन उसने ई ए यो लगाया तो उसकी मर्ज़ी है। वो ये यो भी लगा सकता था, लेकिन उसने ई ए यो लगाया, उसकी मर्ज़ी है। ऐसे अब यहाँ पे देखें, ये सादा जुमला है, यहाँ भी उसने ई ए यो लगाया, लेकिन यहाँ पे वो इम निदा भी लगा सकता था। ठीक है, क्योंकि इम निदा, इमनी का, ई ए यो और ये यो सेम है। जो फ़र्क मैंने बताया बस उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। अच्छे से सीखिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन नंबरों के साथ आप कामयाब होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को शेयर कर दिया करें। तब तक अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।